देखिए, ये भागवत इतना अद्भुत ग्रंथ है। भागवतकार भागवत व्याख्या में लिखते हैं कि भागवत क्या है। भागवत भागवत क्या है? भागवत है भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः और वदन्ति त्रिलोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत तीनों लोकों में गाई जाती है, भवसागर से तारने वाली है। और भाष्यते सर्ववेदेषु, मैं आपसे कल भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि जब हमें बचपन में हम पढ़ते थे तो हमारे समय में गाइड चलती थी, आंसर शीट होती थी, तो बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर हम उसमें से देख के लिख लिया करते थे। अब कौन इतना बड़ा सवाल लिखे और इतना बड़ा आंसर करे, इतना टाइम खराब करे, सीधा आंसर लिखा हो गया था। चीटिंग करते थे पंडित जी। तो आप ये कह सकते हो कि हिंदू धर्म का इतना बड़ा लिटरेचर आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार केवल भागवत को दूर से प्रणाम भर कर ले, दृष्ट्वा तु भागवतम दूरा, दूर से केवल देख ले। कई लोग होते हैं ना, वो सोचते हैं भगवान के मंदिर में जाएंगे फिर प्रणाम करेंगे, साथ वाले कहेंगे भैया तुम तो आजकल पंडा ही बने, लोग मजाक बनाएंगे। तो इससे अच्छा कि हम दूर से ही कर लेते हैं। तो केवल कोई दूर से भागवत जी को देखकर झूठ मूठ कोई प्रणाम कर देना, ऐसा लिखा ही नहीं है कि भाई बैठ करके, खड़े होकर के, नहा करके, बिना नहाए, श्रद्धा से अश्रद्धा से, कैसे भी केवल दृष्ट्वा तु भागवतम दूरा, अगर दूर से भागवत जी को देख ले तो उसको क्या क्या मिलता है? धनम पुत्रांस तथा दारं, धन मिलता है, पुत्र पुत्री मिलती है, संपत्ति मिलती है, और इसके साथ भक्ति प्रदम्याम, भक्ति उसको ऐसे मिलती है जैसे एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री, ऐसे भक्ति मिलती है। भगवान के बिहारी लाल की जय। मनोकामना तो आपकी पक्की ऐसी तो होनी ही होनी है। इतना अद्भुत ग्रंथ है। आए हम लोग पूर्वांग से कर सकते हैं। हम सभी लोग कल भगवान शिव का विवाह पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, और मैं आपसे एक बात कहूं, भगवान शिव ने श्रृंगार किया था जब शिव जी का विवाह हुआ है। शिव ही शंभु करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है और भगवान की जटा मोड़ करके मुकुट बनाई गई। शिव जी ने कहा कि मुझे मुकुट नहीं लेना किसी से, विष्णु जी से भी नहीं लूंगा। क्यों? अरे बोले संपत्ति का स्वभाव है, जिसके पास हो उसके अंदर अहंकार भर देती है, और जिसके पास ना हो उसके अंदर ईर्ष्या भर देती है। अब आपने देखा होगा कई सारे लोग कहते हैं बताओ 4-4 गाड़ियों के मालिक हैं, इतना बड़ा बंगला भी है, और हम छोटी सी झोपड़ी में चलाने के लिए हमारे पास ई रिक्शा भी नहीं है। तो वो यही सोचते रहते हैं इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा। तो ऐसी संपत्ति जो हमारे पास हो और उसका अहंकार हो, जिनके पास पैसा होता है वो गरीब आदमी को समझता थोड़ी है, लाखों में एक। हाँ, ऐसी एक जज साहब की कथा वो भी बता रहे थे हमें संदीप जी। 2 जज का है, एकदम 2 जज का उदाहरण दिया था इन्होंने। अभी दूसरे जज है वो हल्द्वानी में शायद। तो मतलब एक जज साहब हुए जिनको साइकिल वाला टक्कर मारता है तो वो खुद कहते हैं सॉरी सॉरी मेरी गलती होगी, और एक जज वो है जो खुद दूसरे को ठोकते हैं और फिर उसको सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो पैसा जिसके पास है उसके अंदर अहंकार हो जाता है, स्वाभाविक गुण है पैसे का। और मैं आपसे एक बात कहूं, हम लोग, मैं आपसे कह रहा था कि हम युवाओं की काउंसलिंग करने जाते हैं,
हम उनसे कहते हैं पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना चाहिए और जी भर के कमाना चाहिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक धन व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देवताओं को नहीं छोड़ा इसने, हम तुम तो कहीं गिनती में ही नहीं है। इसलिए आवश्यकता से अधिक धन हम कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें। जितनी आवश्यकता है हम केवल उतने का प्रयोग करें, वरना फिर जब पैसा जरूरत से ज्यादा होता है तो फिर मैं कह रहा था ना, चाह नोटों से आनों में, चाह पैसों से आनों में आती रही और चाह आनों से बंडल बनाती रही और चाह बंडल से कोठी बनाती रही, चाह कोठी में गाड़ी दिलाती रही, चाह गाड़ी से होटल में जाती रही और चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या ना करती कराती रही, चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, चाह जड़ से लगी जी जरा हो गया और चाह हरी से लगी जी हरा। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि संपूर्ण लिटरेचर अगर हम ना भी पढ़ पाए तो हम भागवत जी अगर सुन ले, पढ़ ले या दूर से देखकर प्रणाम कर ले तो भी हमारा कल्याण निश्चित है। भैया डॉक्टर की दवाई होती है, खाने में कड़वी होती है? और बच्चा रो रो के पीता फिर भी ठीक होता है, और जब बड़े हो जाते तो शौक से खाते, भैया आज हमें बुखार है, आज हमें 3 टाइम की दवाई ले ली है, तो भी ठीक होते। ये बिजली का तार कोई तो शौक से लगाता कि चलो भैया आज हमें अपने घर में चारों तरफ लाइटिंग करनी है, गलती से कॉपर पे हाथ लग गया तो करंट लग गया, शौक से लगाया। और बिना शौक के लगाया, पापा जी ने कहा तार लगाने को लगाना पड़ेगा, फिर भी लगाना मन नहीं है, और कॉपर पे हाथ लग गया तो भी करंट लग गया। तो स्वभाव है उसका, ऐसी भागवत जी का स्वभाव है। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार हुआ, शिव ही शंभुगण करे ही श्रृंगार। भगवान की जटा मोड़कर मुकुट बनाई गई, उन्होंने विष्णु जी से मुकुट नहीं लिया। तो जटा मोड़कर मुकुट क्यों बनाया? देखिए बहुत वैज्ञानिक बात है, हिंदू धर्म विज्ञान से भरपूर है। अगर ये सेकुलरिज्म का ये जो भाव है ना मन में से खत्म हो जाए तो हम समझ जाएंगे हमारा हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है। मैं आपसे पूछता हूँ, हम सोचते कहां से? सोचते कहां से? दिमाग। दिमाग कहां होता है? सिर पर होता है ना, सिर में है, यही होता है ना नर्वस सिस्टम सारा। अच्छा बाल कहां से होते हैं? सिर पर होते हैं। ये बाल हमारे विचारों का स्वरूप है, और विचार बढ़ते हैं बढ़ते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि 2 मुंह हो जाते हैं। इन्हें रास्ता ही नहीं समझ में आता है, जीवन में डबल माइंड हो जाते हैं। तो जब रास्ता ना दिखाई दे और हम डबल माइंड हो जाए तो क्या करना चाहिए? तब वेदों की ओर लौट चलो, तब इनको मोड़ करके हम पुनः अपने शास्त्र में, अपने गुरु जी की शरण में आते हैं, माता पिता की शरण में आते हैं और इनको मोड़कर मुकुट बना लेते हैं। जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमें मिल जाता है। आप सोचो, ये आपकी जो जटाएं, ये जो बाल बंधवाए जाते हैं, छोटी मोटी बात नहीं है। उस समय स्त्रियां या लड़कियां उस समय इतनी ज्यादा भटकी भी नहीं थी जितनी आज की लड़कियां। लिविंग स्टैंडर्ड के चक्कर में, लाइफ स्टाइल के चक्कर में बाल खोलकर घूम रही है, ब्यूटी पार्लर में जाकर स्ट्रेट करवाती है। अब बाल 2 मुहे हो गए, 2 मुहे हो गए, उनको जिंदगी में रास्ते नहीं मिलते, उनकी लाइफ में किसी की काउंसलिंग नहीं है, कोई उनके साथ काउंसलर नहीं है, कोई उनके साथ सजेशन देने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है, क्योंकि वो पूछना नहीं चाहते। आप सोचो कितनी वैज्ञानिक बात है। ये बाल जब बढ़ जाए तो इनको मोड़कर मुकुट बनाना छोटी मोटी बात नहीं है साहब। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान शिव का सुंदर विवाह सभी लोगों ने श्रवण किया। हाँ, भगवान शिव पार्वती जी को लेकर के आज कैलाश पर्वत पर आए, और भगवान शिव के तेज से भगवान कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। कार्तिकेय जी का पालन कृतिकाओं के द्वारा हुआ, इस कारण से उनका नाम कार्तिकेय पड़ा है ना। जैसे आंजनेय अंजनी जी का बेटा है तो पार्वती जी के पुत्र,
लेकिन कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए कार्तिकेय बने। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, तारकासुर का वध हुआ। इसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया, गुरुदेव कल आपने मुझे उत्तानपाद जी के परिवार का चरित्र सुनाया था, जो उनके दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। प्रियव्रत का वंश विस्तार आज बताते हैं। प्रियव्रत जी की पत्नी है बहिष्मति और इनके वंश में हुए हैं महाराज आग्नेयद्र जी। इनकी पत्नी का नाम है पूर्वचित्रा और आग्नेयद्र जी के बेटे का नाम है नाभि, जिनकी पत्नी है मेरु। हमारे शरीर में भी नाभि और मेरु का मिलन होता है, यह हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। इसलिए कहते हैं भैया शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपनी नाभि का ध्यान रखें, नाभि की सफाई करें। नाभि में सरसों का तेल, गाय का घी, नारियल का तेल इत्यादि आप डालते रहें तो होल बॉडी में, पूरे शरीर में 80% रोग खत्म हो जाते हैं। मेडिकल साइंस कहता है, हालांकि हमारा मेडिकल साइंस भी हमारा वैदिक साइंस है, लेकिन आजकल बच्चे मानते नहीं ना, जब तक ऑक्सफोर्ड की बात ना करो। अगर हम किसी बात को ऑक्सफोर्ड से रिलेशन ना दे तो सोचते हैं ये खाली अपनी ओर से कह रहे हैं। इसलिए रिसर्च भी जो है ऑक्सफोर्ड की निकाल के रखनी पड़ती है, डेट बाय डेट। आज क्या रिसर्च किया, आज क्या रिसर्च किया, बनवा के बिहारी लाल की। तो हमारे शरीर में जो ये जो नाड़ियों का सिस्टम है, ये जो सारी नाड़ियां हमारी नाभि में आकर इकट्ठी हो जाती है। अगर हम यहाँ से इनको पोषण देते रहे सही, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे कभी। बनवा के बिहारी लाल अब कौन करे, ये लगता है सब ढकोसला है। बनवा के बिहारी लाल की। इस परिवार में आगे चल करके भगवान ऋषभ देव जी का जन्म हुआ। ऋषभ देव जी को भगवान का ही अवतार माना जाता है। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हुए। जो लोग जैन धर्म की अपने आप को हमसे अलग समझते हैं, वो जान लें कि जैन धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला हुआ एक शाखा है। सनातन धर्म पूरे विश्व के कल्याण का धर्म है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था ना, जब हम कोई यज्ञ करते हैं, कोई पूजा करते हैं, तो हम लोग भगवान से कहते हैं, सबसे पहले हम ये नहीं कहते कि हम सुखी हो, हम कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः, हे भगवान सबको सुखी करना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, सब लोग अच्छा देखें, कोई दुखी ना हो। और तो और जिस समय पूजा होती है ना, पूजा में भी मंगल मंत्रों का उच्चारण होता है, तो तब भी हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, ये इंद्र भी हमारे लिए अच्छा हो, हम सबके लिए अच्छा करे। अगर इंद्र ने कोई अच्छा काम किया तो किसी एक को मिलेगा क्या? भैया इंद्र बारिश करवाते हैं, तो जब बारिश होगी तो क्या हमारे घर पे होगी? सबके ऊपर होगी। हाँ, भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, हम अच्छा सुने, अच्छा देखें। बलवा के बिहारी लाल की। तो ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक हुए और इनके ही परिवार में महाराज भरत जी, महाराज भरत जी ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं और इन सबको ज्ञान की शिक्षा दी। और इसके बाद भरत जी ने राज्य त्याग किया। देखिए, हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाते हैं, अपने बच्चों को सब कुछ बनाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बनाते। हमारे पास ताजुब तो जब होता है जब कई माताएं कुंडली लेके मेरे पास आती है, पंडित जी आजकल मेरा बेटा मंदिर पहुंच जाने लगा, हमें तो डर लगता है कहीं ये संत ना बन जाए। अब आप सोचो, हम कहते हैं भैया संत कोई शराबी कबाबी बनने से अच्छा है कि ये संत बन जाए। अरे एक व्यक्ति जब संतत्व ग्रहण करता है तो एक माता नहीं लाखों माताओं का उद्धार करता है। और जब एक कुल में एक संत पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ियों को तार देता है। बलवा के बिहारी लाल की। ऋषभ देव जी के वंशज श्री भरत जी आज
गंडकी नदी, नेपाल गंडकी नदी के तट पर रह रहे भगवान का भजन करते हैं। देखो ये जो कथा है, ये कथा है कि जरूरत से ज्यादा मोह हमारे भजन को भी बर्बाद कर देता है। भरत जी को एक हिरण के बच्चे से मोह हो गया, तो मोह में पड़ा हुआ तो संत भी बेकार है, चाहे वो धन का मोह हो, परिवार का मोह, माया का मोह, स्त्री का मोह। मोह में जो संत पड़ गया, बस उसने अपना भजन भी खत्म कर लिया। इसलिए तो सूरदास जी ने अपनी छोटी थोड़ी बहुत जो रोशनी बची थी, और उस रोशनी को भी उन्होंने समाप्त कर लिया। उनको एक स्त्री से मोह हो गया था, सारा दिन उस स्त्री के दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे, और सारा दिन हो गए वो स्त्री दिखाई नहीं दी, तो मन व्याकुल होने लगा। तो शाम के समय उन्होंने सोचा कि ये आंखें भगवान के भजन में बाधक बन गई, तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत रोशनी बची थी उसको भी खत्म कर दिया। भगवान के प्यारे लाल की आप यार नैनन में पलक ढांप दो हिलू, ना मैं देखूं और बनाऊं तो वे देख लो। तो ऐसे ही भरत जी ने हिरण के बच्चे से मोह किया। एक शेर हिरणी के पीछे पड़ा था, गर्भिणी थी, वो गंडकी नदी में कूद गई, डर के मारे उसका गर्भ साबित हो गया। डूबते हुए हिरण के बच्चे को उन्होंने बचा लिया। यहाँ तक तो संत का कर्तव्य है, लेकिन उसके बचने के बाद वो उसके मुंह में पड़ गए। अब वो भजन करते, हिरण का बच्चा पीछे से आता, कभी उनको आराम से मुख लगाता, पीठ पर उन्हें अच्छा लगता, कभी गोद में बिठा लेते। कहा तो भगवान का भजन करते थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन में 100 मालाएं कर लेते थे, अब 100 की 80 रह गई, 80 में से 60 रह गई, 60 में से भी 20 रह गई, 20 में से 10 रह गई, और धीरे धीरे पूरे दिन में एक माला भी नहीं होता। हमारे साथ भी यही होता है, हम भगवान का भजन करना तो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता। क्या करें पंडित जी, परिवार का काम ही नहीं बनता। अच्छा, आजकल हम बड़े खुश हैं, क्यों? हमारा बेटा डॉक्टर बन गया, तो अब आप भजन करो। अरे पंडित जी, अभी बेटे को भोजन बना के देना, अभी उसका करने वाला थोड़ी आया कोई, हमने शादी थोड़ी की है, बेटे का रहना खाना कौन देखेगा? अच्छा, बेटे की शादी होगी, हाँ, आपका आशीर्वाद पंडित जी, चलो फिर अब भजन करने चलो। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, अभी तो नया नया जोड़ा है, इन्होंने कुछ देखा भी नहीं, अभी तो बहुत काम सिखाना है इनको, गृहस्थी कैसे चलती है। साल 2 साल बाद, अच्छा बच्चे कैसे? बहुत बढ़िया पंडित जी, शिफ्ट हो गए लंदन में। अच्छा, हाँ, चलो भजन करो। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी, अभी तो हमारी बहू ने कंसीव किया, 9 महीने तक उसकी देखरेख करनी है। छोटा बच्चा जब तक नहीं होगा तो फिर माता का भी तो ध्यान रखना। अब उसका तजुर्बा एक्सपीरियंस तो हमको। चलो भैया, 9-10 महीने के बाद बालक की उत्पत्ति हो गई। अरे दादा दादी बन गए? हाँ जी। अच्छा, तो फिर अब चलो भजन करने चलो। कैसी बात कर रहे पंडित जी, छोटे बच्चा तो भगवान का ही रूप होता है। अब ये माँ तो बीमार है, वो कैसे ध्यान रखेगी? ध्यान तो हमें ही रखना पड़ेगा। और जब शरीर की स्थिति जर्जर हो जाती है और बीमारियां लग जाती है, और उस टाइम जिनके लिए समय खराब किया वो उनको दुत्कारने लगते, तब कहते पंडित जी हमने इनके लिए क्या नहीं किया और इन्होंने हमें क्या दिया। तो हम तभी कह रहे थे भैया पहले से ही भगवान का भजन करना शुरू करो। मुझे एक उदाहरण याद आता है, हमारे गुरुजी अक्सर बताया करते थे। एक विद्यार्थी अपने गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी के पास जाता था तो वो कुछ दिन आया नहीं गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा, बच्चा बहुत दिनों बाद आए, क्या बात? हाँ गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरी सगाई पक्की हो गई। गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब तुम हमसे गए। उसने सोचा शायद गुरुजी बुरा मान गए, पर उसने पूछा। बलवान के बिहारी लाल की, उसने गुरुजी से पूछा नहीं, सोचा गुरुजी बुरा मान गए। कुछ दिनों के बाद 2-4 दिन फिर नहीं आया, तो अब पूछा, बच्चा
तुम आए नहीं अब तक, क्या बात? गुरुजी आपके आशीर्वाद से विवाह भी हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब तुम माँ बाप से भी गए। गुरुजी बोले ही क्या? चेला बोला गुरुजी को हो क्या गया? पहले कह रहे मुझसे गए, अब माँ बाप से गए, फिर भी नहीं पूछा। चलो कोई बात नहीं। कुछ दिनों के बाद सेवा चलती रही, कुछ दिनों के बाद फिर नहीं आया, 2-4 दिन। गुरुजी ने कहा बच्चा अब क्या हुआ? बोले गुरुजी बच्चा के यहाँ बच्चा हो गया, अब तो मैं पिता बन गया। गुरुजी बोले बहुत बढ़िया, अब तुम अपने आप से भी गए। आज तो चेले से रहा नहीं गया। चेले ने कहा गुरुजी पहले मुझसे गए, माँ बाप से गए, अपने आप से गए, ये बात का मतलब नहीं समझ में आया। अगर आप नाराज हो तो साफ बताओ ना। गुरुजी बोले ना ना बेटा ना, मेरा कहने का मतलब था जब तुम्हारी सगाई हुई, जब तुम्हारी सगाई हुई तो तब मैंने कहा था कि तुम मुझसे गए। भैया अब सगाई हो गई, तुम अब रोज अपनी पत्नी से बात करोगे, होने वाली पत्नी से, तो उसके लिए समय निकालोगे, तुम मुझे समय कम दोगे, इसलिए मैंने कहा था तुम मुझसे गए। जब तुम्हारी शादी हुई मैंने कहा तुम माँ बाप से गए, इसलिए कहा था कि जब पत्नी घर में आ जाएगी तो उसके रहने खाने की व्यवस्था में जुट जाओगे, तो अब तुम माँ बाप की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए कहा माँ बाप से गए। और जब तुम्हारे घर में बच्चा हुआ मैंने कहा तुम अपने आप से गए, इसलिए कहा कि जब घर में बच्चा हो जाता है तो फिर माता पिता केवल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं क्या? इसलिए मैंने कहा अपने आप से भी गए। तो चेला बोला गुरुजी आप गृहस्थ नहीं हो ना, आपने शादी नहीं की, आपको क्या पता गृहस्थ जीवन का क्या सुख होता है। पत्नी जब सेवा करती है, चरण दबाती है और प्रेम से भोजन कराती है, बुलवा के हरिलाल की पत्नी जब प्रेम से भोजन कराती है और ये सब होती है, सेवा करती है, चरण दबाती है, आप क्या जानो इसका आनंद? ये सब मेरे अपने हैं, ये सब मुझको प्रेम करते हैं, मेरे लिए मरते हैं, इसलिए मैं उनके लिए मर रहा हूं। गुरुजी बोले अच्छा परिवार के ऊपर बड़ा घमंड है बेटा, कोई किसी का नहीं होता। गुरुजी उनकी ये बात सुनी तो चेले ने कहा गुरुजी आप झूठ बोलते हो। अच्छा गुरुजी ने कहा बेटा फिर एक प्रयोग कर लो, आज तुम घर में जाना, तुम मेरे पास इतने सालों से योग सीख रहे हो, तो तुम घर में जाकर सांस रोककर लेट जाना, बस बाकी काम मेरा, और जब तक मैं ना हूं तब तक अपनी सांस छोड़ना मत। अच्छा उसको भी पूरे दिन सांस रोकने का अभ्यास हो गया था योग का, और वो घर में गया, सांस रोककर लेट गया, सांस रोककर लेट गया। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि वो घर में जब सांस रोककर लेट गया तो घर वाले परेशान, रोने लगे, पत्नी रोने लगी, माँ रोने लगी, पिताजी रोने लगे, ये क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ। डॉक्टर ने नाड़ी चेक की, बोले ये तो गया, काम खराब हो गया। बोले एक काम करो पहले गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, गुरुजी ने भी थोड़ा नाटक किया, अब वो तो जानते थे सांस रोक के लेटा, ऐसे नाड़ी बड़ी चेक के लिए बोले लगता तो है इसका प्रयाण हो गया, लेकिन एक उपाय है, ये जीवित हो सकता है। अब उस बालक के पिताजी ने कहा कि गुरुजी आप तो दया निधान है, कृपा निधान है, आप कृपा करो मेरे बेटे को जीवित कर दो। गुरुजी ने कहा देखो मैं प्रयोग करके देख लेता हूँ। उन्होंने एक कटोरे में दूध मंगाया और ऐसे झूठ मूठ फूंक मारनी शुरू की, झूठ मूठ के मंत्र पढ़ने शुरू किए, और मंत्र पढ़ के बोले लो ये मैंने दूध अभिमंत्रित कर दिया। अच्छा गुरुजी क्या करना है इसका? भैया ये दूध जो कोई पिएगा वो तो मर जाएगा, लेकिन बेटा जीवित हो जाएगा। तो वो दूध गुरुजी ने सबसे पहले बेटे के पिताजी की ओर किया। अब पिताजी दूध को दूर करते हुए बोले हम अपने बेटे से प्रेम करते, पर इतना थोड़े ही करते कि हम अपने ही प्राण देते। तो देखते हैं किसको पिलाएंगे, अभी फिलहाल अभी हम नहीं पिएंगे। गुरुजी अब वो पड़ा पड़ा सब सुन रहा है, तो गुरुजी ने वो दूध उसकी माँ की तरफ किया। बोले माँ के लिए तो बेटा उसकी जान होता है, उसके शरीर का अंग होता है, तुम पी लो। वो बोली गुरुजी मैं पी लेती, मैं सच कहती, लेकिन मेरे बाद मेरे पति की सेवा कौन करेगा, ये सोच करके मेरा दिल भरा है। अब बेटा तो खो ही चुकी हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि पति की सेवा करके मोक्ष प्राप्त कर लूं। गुरुजी बोले वाह भाई वाह, कोई भी पीने को तैयार नहीं। गुरुजी ने अर्धांगिनी को दिया, बोले तुम तो 7 फेरे लेकर जीने मरने की कसम खा के आई हो, तुम तो पी लो।
वो बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, अभी मेरी कोई आयु गई थोड़ी है। अगर मेरा पति सचमुच में ही चला गया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, और मेरे अभी बाल काले हैं, मेरे पिताजी दूसरी शादी करा देंगे। तो गुरुजी बोले कोई नहीं पिएगा। बोले हम तो नहीं पी सकते साहब। तो गुरुजी बोले चलो हम ही पी लेते हैं। तो घर के सारे लोग एक साथ हाथ जोड़ करके बोले महाराज संत तो होते ही दया करने के लिए, संत तो केवल दया करने के लिए बने, आप ही पी लो। अब वो तो जानते थे इसमें कुछ है नहीं, उन्होंने पी लिया। गुरुजी को कुछ हुआ नहीं, और बेटे ने आंख खोल करके कहा गुरुजी आप सच कहते थे कोई किसी का नहीं होता। 4 दिनों की बीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पर्दे सब नाते मिट जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भरत जी भगवान का भजन छोड़कर शांति का दान दे सभी लोग। अभी कथा करने में बड़ा मन लग रहा है, वरना स्किप करने में भी कोई